मुझे सुनने और देखने वाले अजीज़ों दोस्तों, अभी इस दौर के अंदर हिंदुस्तान में जितने हिंदू हैं उन सभी को किसी न किसी ज़रिए से बरहमनों ने ये बता दिया है कि हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं अभी, इनमें से 98% वो लोग हैं जिनके आबाओ अजदाद, बाप दादा, पूर्वज किसी ज़माने में हिंदू हुआ करते थे। ब्राह्मण पंडित ये भी बताते हैं कि इनके पूर्वजों को मुग़लों ने और दूसरे राजाओं ने मार मार कर, मार पीट कर, तलवार के नोक पे ज़बरदस्ती हिंदू से मुसलमान बना लिया था। और आज के दौर के अंदर हम देखते हैं कि यही ज़बान अक्सर हिंदू बोलते हैं, वो भी जो ब्राह्मण है, वो भी जो शूद्र, अति शूद्र, दलित हैं, वो भी यही ज़बान बोलते हैं। मैंने मेरी कई वीडियो में बात आई है कि हिंदू धर्म में जो शूद्र है उसकी हैसियत कुत्ते, बिल्ली वगैरह के बराबर है, यानी जानवरों के बराबर है। शूद्र हिंदू धर्म का हिस्सा है, जबकि दलित, महादलित ये धर्म से बाहर है। हिंदू धर्म में इसका कोई तज़किरा नहीं, ये सिर्फ अपने आप को ये लोग जोड़ लिए हैं। तो अगर उस और आज के दौर के अंदर ये लोग मानते भी हैं, आपको कई वीडियो मिलेंगी बड़े बड़े पंडितों की, ये लोग दलित महादलित को 5वें नंबर पर मान लिए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और दलित, इसके अंदर हरिजन वगैरह जितने भी लोग आ जाते हैं सबको इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। बल्कि जितने मुसलमान भी अगर हिंदू धर्म को छोड़ के आना चाहे तो उनका यही कहना है कि हम अगर ये लोग हिंदू में आएंगे तो हम इसको दलित में रखेंगे। ये बहुत लंबी बात हो जाएगी इस पर, बस इतना समझने कि क्योंकि दलित भी हिंदू नहीं है और मुसलमान भी जाएंगे तो ये भी, क्योंकि कोई भी मुसलमान हिंदू बन नहीं सकता है, तो इसको दलित में रखेंगे तो इससे मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम तो लिया जा सकता है, बाकी इसको हिंदू या किसी और काम में हिंदू नहीं बनाया जा सकता है। तो इस तरह की बहुत लंबी बातें अंदर तक चली जाएंगी। तो चाहे दलित हो या जो मुसलमान हो, तो अगर वो हिंदू बनेगा तो वो दलित। और ये है कि दलित की हैसियत क्या है। मैंने बताया कि शूद्र की हैसियत हिंदू धर्म के अंदर जानवरों के बराबर है, कुत्तों और सूअरों के बराबर है। और ये 1-2 जगहों पर नहीं, हम कम से कम 50 जगह पर तो आपको दिखा सकते हैं जहाँ पर शूद्रों की तुलना शूद्रों के साथ, कुत्तों के साथ की गई है और भी दूसरे जानवरों के साथ 50 जगहों पे। और व्यवहार और इजहार नफ़रत तो जानवरों से भी ज़्यादा, जानवरों से भी नीच शूद्रों के साथ किया गया है। और शूद्र हिंदू धर्म का हिस्सा है, जबकि वो जो हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है, सियासत की वजह से हिंदू धर्म में शामिल हो गए हैं। जान, माल, इज़्ज़त कुछ इस दौर के अंदर महफूज हो जाए अगर वो ब्राह्मण के हाँ में हाँ, हालांकि महफूज नहीं है, फिर भी ये है कि अगर ब्राह्मण के हाँ में हाँ मिलाएंगे, मुसलमानों के साथ नफ़रत का इजहार करेंगे तो कुछ हो जाए। और आज के दौर में आप देखें कि सबसे ज़्यादा जो मुसलमानों से नफ़रत कर रहे हैं वो यही लोग हैं, दलित हैं, महादलित हैं, यही लोग नफ़रत करते हैं। जहाँ कहीं लड़ाई दंगा होता है, हर लड़ाई दंगा, आप सिर्फ इस साल की 2023 की लड़ाई दंगे को निकाल दें, अभी सबसे बड़ा इस दौर के अंदर जो दंगा हुआ इस साल में, चाहे वो बिहार शरीफ का दंगा हो या फिर कहीं और का दंगा हो। बिहार शरीफ के अंदर की दंगे के बारे में जब हम मालूम कराएं कि कौन लोग इसमें आगे आगे थे, तो बताया कि सारे के सारे दलित समाज के थे। पासवान जिसको ये लोग बताएं कि दलित के अंदर आते हैं, आगे आगे ज़्यादा लोग जो थे पेश थे वो दलित समाज से थे। और ये बात समझ लें कि जब शूद्र की हैसियत कुत्ता, जानवर के और सूअर के बराबर है, तो यकीनन दलित की हैसियत हिंदू धर्म में कुत्ते के पाखाने से के बराबर से ज़्यादा नहीं हो सकती है। मैंने एक प्रोफेसर से कहा था, वो भी बड़ा दलित था और
प्रोफेसर था, वो भी इतिहास का। मैंने उससे कहा कि तुम अपनी हैसियत हिंदू धर्म में, जिस धर्म की तुम प्रचारक हो, तुम अपनी हैसियत हिंदू धर्म में कुत्ते के पाखाने से ज़्यादा दिखला दो, हम तुम्हारी ग़ुलामी करेंगे। आज नहीं सारी ज़िंदगी तुम इस चीज़ को तलाश करके मेरे सामने ले आना, और अगर हम ना शामिल कर सकें और अगर हम ना दिखा सके तुम्हें कि तुम्हारी हैसियत हिंदू धर्म में कुत्ते के पाखाने के बराबर है या उससे भी कमतर है, तो तुम हमें जो चाहो सज़ा दे सकते हो। हालांकि वो राज़ी नहीं हुआ और मेरे पास सबूतों का भंडार है। तो खैर इस तरह की बातें हैं। तो ये लोग जो हैं बस इसी तरह की बातें अब बोल रहे हैं। सारे लोग एक ही भाषा बोलते हैं। तो खैर हम आगे चलते हैं, कुछ दिखाते हैं आज। और हम इसलिए अभी से वीडियो बनाया करते हैं कि ये बताने के लिए कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा था। ब्राह्मण क्या बता रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण ये नहीं बताते हैं कि हमारे धर्म के अंदर इतनी ग़िलाज़त है, इतनी क्या कहते हैं कि गंदगी है इंसानियत के नाम पर। वो मज़ालिम है, अत्याचार हैं जो दुनिया में कहीं किसी जानवरों के साथ कानून दुनिया में नहीं बनाए होंगे, बल्कि दुनिया में किसी ने जानवरों के साथ उतना जुल्म नहीं किया होगा जितना जुल्म हिंदुस्तान के अंदर धर्म समझ करके, ज़हन के अंदर रखें, मज़हब और धर्म समझ करके हिंदुस्तान के अंदर ब्राह्मणों ने क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों पे किए हैं। ख़ासकर शूद्रों के ऊपर तो जुल्म की इंतहा कर दी गई थी, और ब्राह्मण के मज़ालिम तो क्षत्रिय, वैश्य और ख़ास मतलब पे कुछ हल्का फल्का हुआ करते थे, लेकिन शूद्रों पे तो ब्राह्मण के साथ साथ क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों लोगों के मतलब मज़ालिम और इन तीनों जमातों के अत्याचार हुआ करते थे। और ये अत्याचार हो, जुल्म हो, ये तो धार्मिक किताबों में भरी पड़ी है, ये बातें भरी पड़ी हैं, हज़ारों जगहों पे हैं। और आज के दौर के अंदर इनके जो बड़े बाबा हैं, आरएसएस के बड़े ठेकेदार हैं, मोहन भागवत, वो भी कह रहे हैं यही बात कि इनके ऊपर इन लोगों के साथ पिछले 2000 साल में जानवरों से भी बुरा सलूक हुआ है। बुरा सलूक हुआ है, क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है, मोहन भागवत ये नहीं बताएगा क्यों हुआ है। हुआ इसलिए है क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अंदर एक दो जगहों पर नहीं, हज़ारों जगहों पे इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। कुछ हम इसी के मुतालिक कुछ बातें हम आपको, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है तो इसलिए हम पढ़ करके, सुना करके जल्दी से हम आपको आगे ले चलते हैं। और हम ये बताने के लिए वीडियो बना रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने, बाप दादाओं ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा था। क्योंकि हिंदू धर्म ऐसा धर्म ही नहीं है कि जिस इंसान के अंदर रित्ती भर इंसानियत हो, जिस आदमी के अंदर रित्ती भर इंसानियत हो, वो हिंदू धर्म में रहना पसंद करे, मुझे नहीं लगता। हाँ, जिसका फ़ायदा है, क्योंकि ब्राह्मण दुनिया के अंदर सिर्फ वो प्रजाति है, वो एक शक्ल है, शक्ल इंसानी है ब्राह्मण, जिसके अंदर शर्म लज्जा की नाम की कोई चीज़ नहीं। सिर्फ इन लोगों के अंदर जुल्म और जुल्म ही भरा हुआ होता है। तो ये लोग, क्योंकि हराम जब इंसान खाता है तो उसके अंदर उसका दिल जो है बिल्कुल गंदा, सारा बदन गंदा हो जाता है। तो इनकी आज से नहीं, हज़ारों साल से, जब से इनका जन्म हुआ है तब से ये लोग हराम ही खाते हैं, लूट मार, और लोगों को तरह तरह से वरगरा कर, फुसला कर इन लोगों की ज़िंदगी गुजरती है। तो फिर इन लोगों का तो दिल इसी तरह मरा हुआ है, तो फिर ये लोग चाहे जैसे करें। तो खैर, बात लंबी किए बगैर हम दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ है हिंदू धर्म के अंदर। यहाँ देखें, ऊपर तो हम 2 लाइन में निशान दे दिए, लेकिन नीचे वाला लाइन देखें क्या लिखा है। और नीचों के साथ वार्तालाप करने पर अपने दाहिने कान का स्पर्श करें। नीच से मुराद है कि जितने भी शूद्र हैं और उससे नीची की जाति हैं, जो आज के दौर में हिसाब से 85 से 90% के आसपास हिंदू बन जाते हैं। 90% के आसपास हैं ये लोग हिंदुओं में। उनके बारे में बात आई है कि अगर कोई इससे बात कर ले, ऊंची जाति का आदमी,
तो ऊंची जाति के बारे में कि ब्राह्मण के बारे में? अच्छा, आगे देख लेते हैं। यहाँ सिर्फ इतना लिखा है कि कोई निचली जाति से 90% हिंदुओं से बात कर ले तो अपने दाहिने कान को छू ले। दाहिने कान क्यों छूना है? तो यहाँ लिखा है कि ब्राह्मण, विष्णु, रुद्र, सोम, सूर्य तथा वायु ये सब के सब ब्राह्मण के दाहिने कान में निवास करते हैं। इसका मतलब ये कि ब्राह्मण के बारे में ये है, ब्राह्मण से ये कहा जा रहा है कि अगर तुम किसी निचली जाति से 85-90% हिंदुओं से तुम बात कर लो, जो शूद्र है, जो कुत्ते और सूअर के समान है, अगर तुम उससे बात करते हो तो फिर दाहिने कान को छू करके तुम पाक हो जाओगे। और वजह यह है कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, अब देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सारे जो बड़े बड़े भगवान हैं वो ब्राह्मण के कान में रहते हैं, कान में ब्राह्मण के कान में रहते हैं, जहाँ गंदगी होती है। और आगे देखते हैं कि कुछ और बातें हैं इस तरह की मिल जाए। खैर, इसको छोड़ें। यहाँ देखिए क्या लिखा है कि चैत्य का वृक्ष के पेड़, दरख्त, और जो दरख्त चिता स्थल पर, जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं उस जगह पर खड़ा हो, यानी शमशान में, चांडाल और सोम का विक्रय करने वाला, यानी शराब बेचने वाला, जिसको ये कहते हैं, क्या बोलते हैं हमारे यहाँ, वो एक जाति है कलाल, उसके बारे में है, चांडाल और कलाल, इनका स्पर्श करके ब्राह्मण वस्त्रों सहित जल में प्रवेश करके स्नान करें। तो यहाँ ये बात आई है कि चाहे चांडाल हिंदुओं के यहाँ एक जाति है, कलाल हिंदुओं के यहाँ एक जाति है, अब तो माशाल्लाह इनकी बड़ी तादाद, अक्सरियत मुसलमान इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन नाम अब तक इन लोगों का वही है, लेकिन अक्सरियत ये लोग मुसलमान इस्लाम अपना चुके हैं। और इसी से मिलते जुलते कलाल, कलवार और भी कितनी जातियां हैं जो इसी से मिलती जुलती है और एक ही जाति के अंदर आती है, तो उसमें भी कुछ लोग मुसलमान हैं, कुछ हिंदू हैं। जहाँ तक दावत पहुँची, लोग समझदार थे, उनके अंदर शर्म व हया थी, वो समझते थे कि हम भी खुल के जीना, आज़ाद रह के जीना चाहते हैं, इंसानियत, इंसान हम हैं, हमारे साथ भी इंसानियत जैसा सलूक हो, इंसानों जैसा सलूक हो, जो मज़हब, जो धर्म बराबरी का सबक दे, जिसमें ऊंच नीच ना हो, सारे के सारे इंसान बराबर हों, तो उसी धर्म के अंदर जाया जाए। तो जिसको ये चीज़ अच्छी लगी, जिसको इंसान बनना पसंद रहा, वो मुसलमान हो गए। जो जानवर रहना, जो कुत्ते बिल्ली सूअर की तरह रहना पसंद किए, वो अब तक हिंदू ही बने हुए हैं। आगे देखिए क्या है कि नित्य वेद का अध्ययन करने वाले तथा जप और होम, यह देखिए कितनी बड़ी बात है, थोड़ा सा इसमें सुन लें। और इस तरह की कई बातें जो है पीछे भी आ चुकी हैं। यह है कि वेद को पढ़ने वाले और जप यानी भगवान वगैरह का नाम लेने वाले, होम एक धार्मिक काम है, उसको करने वाले जो ब्राह्मण होते हैं, उसके बारे में है कि शूद्र के अन्न के रस से पुष्ट होने वाले दिव्य को उक्त गति प्राप्त नहीं होती। यानी कि वो ब्राह्मण जो हमेशा नित्य कहते हैं, वेद नित्य कहते हैं सदा, यानी हमेशा वेद पढ़ रहा हो, हमेशा जप कर रहा हो, भगवान का नाम ले रहा हो, होम कर रहा हो, यानी जितनी भी हिंदू धर्म के अंदर रियाजतें हैं, इबादतें हैं, पूजा पाठ है, वो सब कुछ ब्राह्मण कर रहा हो, इतना कर रहा हो कि ब्राह्मण भगवान से भी आगे बढ़ गया हो। अगर वो भी शूद्र के अन्न का, भोजन का कोई हिस्सा, एक लुक़मा भी समझ लें कि अगर वो खा लेता है शूद्र के घर का, 90% हिंदू के घर का बना हुआ, तो यहाँ लिखा है कि फिर वो जो है अपनी उस उक्त गति, जो ऊंचा स्थान है, वो ऊंचे स्थान को पा नहीं सकता है। और बहुत सी जगह है कि ये बात भी आई है कि बड़ा से बड़ा बृहस्पति जैसा देवता भी, जो देवताओं का भी वो गुरु है, वो भी अगर ऐसा कर लें तो वो भी अपने स्थान से गिर जाएगा।
तो ये है, शूद्र को सोचना चाहिए कि जब हमारा अन्न इतना अपवित्र है, हमारा भोजन हमारा खाना इतना अपवित्र है कि कोई इतने ऊंचे स्थान पर भी फिर रह करके खा ले तो नीचे चला जाएगा, तो फिर हमारा क्या होगा। देखिए आगे और यही इसी से मुतालिक बातें लिखी हैं। शूद्र का अन्न, शूद्र का संपर्क, शूद्र के साथ संपर्क कहते हैं ताल्लुक़। देखिए एक मुआशरे के अंदर है, एक गांव के अंदर है, तो सबका एक दूसरे से ताल्लुक़ रहता है। अन्न कहते हैं भोजन को। शूद्र का अन्न, शूद्र का संपर्क, शूद्र के साथ एक आसन पर बैठना, एक जगह, एक आसन से मुराद एक चौकी है या इस तरह से खटिया है, जो भी है या ऊंची जगह कोई भी हो या निचली जगह हो, लेकिन एक साथ बैठे हो। जैसे होता है कि घेराबंदी करके कहीं पर हम बैठे हैं, कहीं पर शूद्र है, तो अगर ब्राह्मण बैठा है तो शूद्र खड़ा रहेगा, शूद्र खड़ा है तो ब्राह्मण बैठा रहेगा, इस तरह से है। तो एक आसन पर बैठना और शूद्र से ज्ञान प्राप्त करना, ये सब बातें प्रतापी को भी पतित कर देता है। बात वही आ गई कि बड़ा से बड़ा ब्राह्मण हो, वो बृहस्पति जो क्या कहते हैं कि देवताओं का भी गुरु है, अगर वो भी इन सब बातों में शामिल रहे तो वो भी पतित हो जाएगा। पतित का मतलब हम बता चुके हैं कि धर्म से बाहर हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा, नापाक हो जाएगा, धर्म से निकल जाएगा, ये चीज़ें हैं। तो फिर शूद्र कैसे हिंदू रहा, ये भी सोचने वाली बात है। अब देखें यहाँ क्या है कि जो शूद्री से भोजन पकवाता है और शूद्री को जिसने पत्नी बना रखा है, पितरों और देवों से वो दिव्ज रौरव नरक में जाता है परित्यक्त। हाँ, तो यहाँ ये बात आई है कि कोई आदमी निचली जाति जो शूद्र है, 90% के आसपास जिनकी आबादी है, अगर इनकी औरतों से, इनकी बहन बेटियों से कोई ब्राह्मण खाना बनवा रहा है या लड़की पसंद आ गई तो शादी कर लेता है, तो अगर ऐसी बात हो गई है तो बताया है यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि फिर वो आदमी रौ रौ नरक में जाता है। वो ब्राह्मण शादी कर लेने से, उसके हाथ का पका हुआ खाने से कहाँ जाएगा, रौ रौ नरक के अंदर। शूद्र को इतने बेशरम है ये 85% हिंदू, इतने बेशरम है कि हमें नहीं लगता कि जानवर भी इतने बेशरम होंगे कि इतनी गिरी हुई बातें धार्मिक पुस्तकों के अंदर उसके बारे में लिखी हुई है, या फिर भी अपने आप को गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। यहाँ देखिए और क्या लिखा है कि मूर्तक कहते हैं जो किसी के यहाँ मर गया हो, और सूतक कहते हैं किसी के घर में बच्चा पैदा हो। और आगे लिखा है कि और शूद्र के अन्न का भोजन करने वाले उस दिव्ज को मैं नहीं जानता कि वो किस किस योनि में जाएंगे। अब यहाँ देखिए इससे आगे कितनी ख़तरनाक बातें आ रही हैं। यानी कि अब दुनिया के अंदर हमें नहीं लगता कि कोई इंसान, किसी इंसान का ख्याल जानवरों के बारे में, कुत्ते और सूअरों के बारे में ऐसा हो जैसा ख्याल, और जिस तरह ये सिर्फ यहाँ नहीं लिखा है, और भी कई धार्मिक पुस्तकों के अंदर इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। आप ज़रा गौर से सुनिएगा और देखिएगा कि क्या लिखा है। इनके यहाँ होता क्या है कि कोई इंसान बुरा कर्म करता है तो उसका, जैसे इस जन्म के अंदर जितने भी इंसान हैं वो अपने पिछले जन्म की वजह से वो उस तरह के इंसान बने हैं। जातियाँ जो जन्म से कही जाती है वो पिछले जन्म की वजह से, पिछले जन्म के कर्म की वजह से। कोई इंसान पिछले जन्म में अच्छा कर्म किया था तो ब्राह्मण बन गया, कोई बुरा कर्म किया तो वो शूद्र बन गया, और बुरा कर्म किया तो वो अति शूद्र हो गया, और बुरा कर्म किया तो वो दलित हो गया, और बुरा कर्म किया और हज़ारों जन्मों पहले बुरा कर्म किया तो वो मलेच्छ यानी मुसलमान और दुनिया भर के जितने भी हिंदू के सिवा लोग हैं वो सारे हुए हैं। तो इस तरह की बातें हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, तो वह योनि वही कहते हैं। तो
यहाँ लिखा है कि अगर शूद्र के घर का बना हुआ कोई भोजन खा लेता है, ऊंची जाति ब्राह्मण, तो पाराशरक जी कहते हैं कि मैं ये नहीं जानता कि वो कहाँ कहाँ भटकेगा, कितना भटकेगा, लेकिन वो फिर आगे बता रहे हैं कि 12 जन्मों तक गीध, यानी कि शूद्र के घर का बना हुआ भोजन खा ले तो क्या होगा, 12 जन्मों तक गीध रहेगा, 10 जन्मों तक सूअर रहेगा और 7 जन्मों तक कुत्ते की योनि में जाएगा। ऐसा मनु का कथन है। गौर करने वाली बात है। ये होम भी इनके यहाँ एक तरह की पूजा है, वो आग जला करके ज़मीन में गड्ढा करके उस तरह से करते हैं। तो कह रहे हैं कि कोई ब्राह्मण अगर शूद्र के यहाँ ऐसा करता है, शूद्र के घर में होम करता है, कराता है, तो ब्राह्मण शूद्र हो जाएगा और शूद्र ब्राह्मण हो जाएगा। यहाँ आगे कुछ और बातें हैं कि मौन व्रत धारण करके बैठा हुआ द्विज ना बोले, और जो भोजन करता हुआ बोलता है वो उस अन्न को जिसे वो खा रहा है त्याग दे, यानी कि खाते हुए नहीं बोलना चाहिए। तो खैर दोस्तों, बात आपके सामने वाज़ेह हो गई है और ज़्यादा बात लंबी नहीं करनी है। जितनी बातें आपके सामने आई हैं आप ख़ुद बता सकते हैं, आप ख़ुद फैसला कर सकते हैं कि क्या कोई इंसान जिसके अंदर शर्म और हया नाम की कोई चीज़ होगी, जिसके दिल में इंसानियत नाम की कोई चीज़ होगी, जो इंसानियत को समझता होगा, क्या आपको लगता है, जो मानवता को जानता होगा, क्या आपको लगता है जो ये चाहता होगा। बाद लोग होते हैं जलील, जिसको कहा जाता है, जिसको जलील बोला जाता है, और भी हर ज़माने के अंदर, हर ज़माने बोलते हैं कि हर गांव के अंदर उसके ऐसे लोगों के बारे में अलग अलग अल्फाज ख़ास तौर से बनाए गए हैं लोग, तो हम उसको जलील ही कह सकते हैं। तो कोई इंसान ख़ास तौर से जलील ही होता है, इतना जलील होता है, इतना जलील होता है कि उसके अंदर से शर्म निकल जाती है। जब इंसान के दिल से शर्म निकल जाती है, अंदर से शर्म निकल जाती है, तो फिर वो जो कुछ भी करे तो उसके लिए यही है। तो यही बात आज के दौर के अंदर उन हिंदुओं के बारे में, शूद्रों के बारे में कही जा सकती है कि उनके लिए तो धार्मिक पुस्तकों में धर्म में क्या क्या कुछ लिखा हुआ है और ये सब भगवान के द्वारा लिखा गया है, और फिर भी ये लोग इस पर राज़ी हैं, तो राज़ी रहें। आगे देखिए क्या लिखा है। जांडाल, सुतिका, रजस्वला और पतिता स्त्री के स्पर्श से द्विज कम से कम 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन और 8 दिन अपवित्र होता है। ये सारे लोग हिंदू हैं, चांडाल भी हिंदू है, सुतिका। अब तरह औरतें भी सोचें इस चीज़ को कि उसको बच्चा पैदा हुआ और उसको कोई मर्द छू ले तो 4 दिन, सुतिका का मतलब 4 दिन छूने वाला नापाक हो जाएगा, अस्तगफिरुल्लाह। और उसके बाद रजस्वला भी औरतें होती हैं, इन्हीं की माँ बहन होती है, बल्कि सारी औरतें होती हैं, इनकी माँ बहन भी होती है। रजस्वला कहते हैं जिसको माहवारी आता है, अगर उसको कोई मर्द छू ले तो 6 दिन तक नापाक रहेगा। पतिता कहते हैं कि ऐसी स्त्री को जो कुछ मतलब कि धर्म के विरुद्ध काम कर लिया हो, तो धर्म से निकल गई हो, नापाक हो गई। तो इस तरह से ये औरतों के बारे में ये बात आई है। चांडाल से भी यहाँ अब एक बात और गौर करने की है कि चांडाल से भी, जो समझिए कि चांडाल कुछ है ही नहीं, इंसान ही नहीं है वो, मतलब इंसान तो है लेकिन इसको एकदम ख़त्म ही कर दें, तो उससे भी नीच जो है औरतों को बताया गया है। अच्छा, इस पर हम बाद में वीडियो बना लेंगे, क्योंकि ये 2 चीज़ें जो है बड़ी काम की चीज़ है, इस पर हम बाद में वीडियो बना करके बात करेंगे भाई। तो हमको अभी मेरे ख़्याल में अभी ये बात आई है, खैर रहने देते हैं इसको। जितनी बातें आपके सामने आई हैं वो यकीनन समझने लायक है।